किचन गार्डनिंग करने के फ़ायदों के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग सभी जानते हैं। जैसे किचन गार्डनिंग करने से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, इससे हमारा शरीर बिल्कुल फिट रहता है। इसके अलावा हमारा माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, तनाव वगैरह, इसके अलावा छोटी मोटी बीमारियां हमारे जो दिमाग में होती हैं, चिड़चिड़ापन, अकेलापन या फिर दूसरी तरह की बीमारियां, वो आसानी से किचन गार्डनिंग करने से दूर हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको किचन गार्डनिंग करने के फ़ायदों के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे साल ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने किचन गार्डन में, गमलों में, क्यारी में आसानी से धनिया कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 2 ट्रिक्स बताएंगे धनिया किचन गार्डनिंग में आसानी से ग्रो करने के बारे में। इसके अलावा आज की इस वीडियो में जो हम आपको धनिया ग्रो करने का तरीका बताने जा रहे हैं, उसमें एक तो होगा सॉइल मीडिया में धनिया कैसे ग्रो करें। इसके अलावा दूसरा तरीका होगा पानी में धनिया कैसे ग्रो करें, यानी कि हाइड्रोपोनिक में धनिया कैसे आसानी से घर पर ग्रो करें। तो अगर आप चाहते हैं पानी में या फिर सॉइल मीडिया में आसानी से धनिया ग्रो करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम धनिया ग्रो कर लेते हैं पानी में, यानी कि हाइड्रोपोनिक तरीके से। धनिया को आप पूरे साल कभी भी ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले धनिया के बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स चाहिए होंगे। अगर आपके पास बढ़िया क्वालिटी के सीड्स होंगे तो आपका जो धनिया है वो जल्दी भी ग्रो होगा, इसके अलावा ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी पाएगा। तो सबसे पहले जो हम धनिया ग्रो कर रहे हैं वो पानी में धनिया ग्रो कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, धनिया के बीज ले रखे हैं। यहाँ पर आपको 2 तरह के बीज दिख रहे हैं, एक तो हमारे किचन वाला धनिया और दूसरा जो हमने मार्केट से ख़रीदा हुआ धनिया है। जो आप ये किचन वाला धनिया देख रहे हैं, इस तरीके का किचन वाला जो धनिया होता है, इसको आप सुखा करके अच्छे तरीके से सर्दी के मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो किचन वाला धनिया है उसको आप सुखाने के साथ साथ अच्छे तरीके से देख लें वो घुना हुआ, सड़ा हुआ तो नहीं है। जो भी हमारा किचन वाला धनिया होता है उसको हम आसानी से सर्दी के मौसम में सॉइल मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोपोनिक तरीके से जो हमारा किचन वाला धनिया होता है उसमें हम इसको ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा किचन वाला धनिया होता है ये आसानी से सिर्फ सॉइल मीडिया में ही ग्रो हो सकता है, हाइड्रोपोनिक तरीके से यानी कि पानी में ग्रो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम ये वाला धनिया ग्रो करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो मार्केट वाला धनिया होता है तो मार्केट से हम अच्छे तरीके के जो बीज होते हैं वो खरीद करके उनको ग्रो कर सकते हैं। मार्केट वाला जो धनिया होता है वो केमिकल लगा धनिया होता है, उसको ख़राब होने के चांस कम होते हैं। और जो किचन वाला धनिया होता है ये मिट्टी में या फिर पानी में जाने के बाद जल्दी गल सड़ जाता है। तो मेरे हाथ में जो दूसरे नंबर पर आप ये धनिया देख रहे हैं, ये हमने मार्केट से धनिया ख़रीदा हुआ है। तो इसको ही हम हाइड्रोपोनिक में ग्रो करेंगे। हाइड्रोपोनिक में धनिया ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये बढ़िया क्वालिटी के धनिया के बीज खरीद लिए हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक तरीके से धनिया ग्रो करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। धनिया को हाइड्रोपोनिक तरीके से, यानी कि धनिया सिर्फ पानी में घर पर ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इस तरीके की जाली वाली टोकरी, जिसके बॉटम में काफ़ी सारे होल होने चाहिए, जिससे कि धनिया के रूट्स इन होल के द्वारा पानी में पहुँच सकें। इसके अलावा अगर हम धनिया के बीज डायरेक्ट इन हॉल के ऊपर रख देंगे तो जो धनिया के बीज हैं वो इन हॉल के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले कोकोपीट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारे जो धनिया के बीज हैं वो भी रुके रहें, इसके अलावा धनिया के बीज भी ढक जाएं। ढकने के बाद ही धनिया के बीज की ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो हम कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे। कोकोपीट को इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कोकोपीट को आपको अच्छी तरीके से धोना होगा, कम से कम 4 से 5 बार। तो हमने यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, हमने इस कोकोपीट को अच्छी तरीके से धो लिया है कम से कम 5 बार। यहाँ पर एक बात का ये भी जानना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग कोकोपीट को इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं जानते हैं। तो कोकोपीट को पहले आप अच्छे तरीके से पानी में, जो ब्रिक्स होती है 5 किलो की, उसको आप पानी में डाल दीजिए अच्छी तरीके से। जब वो अच्छी तरीके से फूल जाए, फूलने के बाद आप उसमें चूना मिला दीजिए, कम से कम 1 किलो चूने में आप उसको कम से कम 12 घंटे तक पड़े रहना देना चाहिए। उसके बाद में उसको फिर से 2-3 बार धोना चाहिए। इस तरीके से आपका कोकोपीट में जो भी फंगस वगैरह होता है वो निकल जाता है और आपका जो कोकोपीट है वो बढ़िया तरीके से रेडी हो पाता है। तभी आपके जो उसमें धनिया के बीज हैं या फिर दूसरे कोई भी बीज हैं वो आसानी से ग्रो होंगे और आपका जो धनिया है या फिर दूसरा कोई भी बीज है वो ख़राब नहीं होगा। कोकोपीट को चूने वाले पानी में अच्छे तरीके से धोने के बाद, रेडी करने के बाद, चलिए अब हम आधा इंच की लेयर कोकोपीट की इस टोकरी के बॉटम पर बिछा लेते हैं। टोकरी के बॉटम पर आधा इंच की लेयर कोकोपीट की बिछाने के बाद अब हम बीज को लगाएंगे। धनिया के बीज अगर आप पानी में ग्रो कर रहे हैं तो थोड़ा घने घने बीज लगाएं, ज़्यादा दूरी तक बीज नहीं लगाना चाहिए। अगर आप घने बीज लगाएंगे तो आपके जो पौधे उगेंगे वो काफ़ी घने होंगे और आपके जो रूट्स हैं
वो भी अच्छी तरीके से गहराई तक जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, धनिए के बीज लगाने के बाद आपको बीज को ढकना ज़रूर चाहिए, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीज को अच्छे तरीके से ढकते नहीं हैं, उसके बाद में उनका बीज खराब हो जाता है। तो आप अगर हाइड्रोपोनिक तरीके से यानी कि सिर्फ पानी में घर पर धनिया ग्रो कर रहे हैं तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, धनिए के बीज को आपको ढकना ज़रूर है। धनिए के बीज को हमने अच्छे तरीके से ढक दिया है और ढकने के बाद हल्के हाथों से इस तरीके से कोकोपीट को दबा रहे हैं, जिससे कि जो हमारे धनिए के बीज हैं वो अपनी जगह से इधर उधर ना हो जाएं। अगर धनिए के बीज इधर उधर हो जाएंगे तो धनिए के जो बीज की जर्मिनेशन है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाएगी। धनिए को हम हाइड्रोपोनिक तरीके से यानी कि सिर्फ पानी में ग्रो कर रहे हैं, तो पानी में धनिया ग्रो करने के लिए अब हमें चाहिए एक बाल्टी। तो हमने यहाँ पर ये प्लास्टिक की बाल्टी ले रखी है। आपके पास इस तरीके की कोई बाल्टी हो या फिर इसकी जगह कोई भी बर्तन हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी बर्तन या फिर बाल्टी ले रहे हैं उसकी गहराई कम से कम 12 इंच की होना चाहिए। धनिए की जो रूट्स हैं वो कम से कम 12 इंच की गहराई तक पहुँच जाती हैं। तो हमने यहाँ पर धनिए की रूट्स के हिसाब से ये बाल्टी ले रखी है। अब हम देख लेते हैं चेक करके कि हमारा जो टोकरी है वो कितनी गहराई तक पहुँच जाएगी इसके ऊपर से रखने के बाद, क्योंकि जब हम इसके ऊपर से टोकरी को रख देंगे तो उसके बाद में हमें पानी का लेवल सही रखना होगा। पानी का जो लेवल है वो टोकरी के बॉटम साइड तक रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये इस टोकरी का बॉटम आ रहा है, तो हम यहाँ तक इस बाल्टी में पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद इस टोकरी को इसके ऊपर से रख देंगे। पानी भरने के बाद यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, टोकरी के बॉटम से ज़्यादा नीचे तक पानी नहीं पहुँचना चाहिए जब तक कि धनिए की रूट्स अच्छी तरीके से बाहर ना आ जाएँ। तो हमने यहाँ पर पानी अच्छी तरीके से भर लिया है इस बाल्टी में। अब हमने टोकरी को भी रख दिया है इसके ऊपर से। टोकरी बिल्कुल सही बैठी है, पानी के टच में है। कुछ ही दिनों के बाद में इस टोकरी के बॉटम साइड से धनिए की पहले रूट्स आएंगी, उसके बाद में धीरे धीरे पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। धनिया हाइड्रोपोनिक तरीके से यानी कि सिर्फ पानी में ग्रो करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, धनिया को अगर आप सर्दी के मौसम में पानी में ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बाल्टी को ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। लेकिन अगर आप सर्दी के अलावा गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में धनिया ग्रो कर रहे हैं तो धनिया की बाल्टी को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर सुबह की सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आती हो, जैसे किसी विंडो के आसपास रख दें या फिर कहीं दूसरी जगह रख दें जहाँ पर डायरेक्ट पूरे दिन की धूप नहीं आती हो। गर्मी के मौसम में अगर आप हाइड्रोपोनिक में धनिया ग्रो करेंगे तो जहाँ पर धूप ज़्यादा आएगी तो क्या होगा कि आपका जो धनिया मतलब पानी है वो सूख जाएगा और आपका जो धनिया के बीज हैं वो पानी के टच में ना रहने की वजह से, मॉइस्चर ना रहने की वजह से गल सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसलिए धनिया पानी में ग्रो कर रहे हैं तो इस बात का खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा धनिया ग्रो करने के लिए अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की, क्योंकि पानी के अंदर तो कोई फर्टिलाइज़र होता नहीं है। पानी के अंदर जब फर्टिलाइज़र नहीं होगा, कुछ न्यूट्रेंट नहीं होंगे तो हमारा जो धनिया के पौधे हैं वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। धनिया के बीज ग्रोथ स्टार्ट करने के बाद जल्दी धनिया हमारा ग्रो हो, इसके लिए हमें फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करना होगा। धनिया को पानी में ग्रो करने के लिए जो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, इस फर्टिलाइज़र का नाम है जाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र के नाम से भी जानते हैं और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है, समुद्र की घासों वगैरह से बनाया जाता है। धनिया पानी में ग्रो करने के लिए अगर आपने पानी ले रखा है 10 लीटर, तो 10 लीटर पानी में आप कम से कम 10 ml ये जाइम फर्टिलाइज़र पानी में अच्छे तरीके से घोल लीजिए और घोलने के बाद जो हमारी टोकरी है उसको रख दीजिए। इसको आपको 10 दिन के अंतराल पर अपने पानी में इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना होगा, आप पानी 4 से 5 दिन के अंतराल पर सर्दी के मौसम में चेंज करें। इसके अलावा गर्मी के मौसम में आप हर 2 से 3 दिन पानी चेंज करते रहें। यहाँ पर इस बाल्टी में लगभग 5 लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी में हम कम से कम 5 ml जो हमारा ये जाइम फर्टिलाइज़र है वो इस पानी में मिक्स कर लेते हैं। धनिया पानी में ग्रो करने के लगभग 40 दिन के बाद आपका धनिया इस तरीके से हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा और इस तरीके से आपके धनिया की जो रूट्स हैं वो काफ़ी लंबी लंबी पानी के अंदर निकल आएंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी इस धनिया की जो रूट्स हैं वो बिल्कुल वाइट कलर की हैं, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि धनिया की जो रूट्स हैं वो पीली पड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, यानी कि वो ख़राब होने लगती हैं। तो ख़राब होने की 2 वजह होती है। पहली बात तो यह है कि आपका पानी का लेवल नीचे पहुंच गया है या फिर आपने पानी को चेंज नहीं किया है। इसके अलावा धनिया की पत्तियां आप देख सकते हैं, पत्तियों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से है, पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं, ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। इसको अब हम चाहें तो हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। धनिया पानी में ग्रो करने का अलग ही मज़ा होता है। धनिया जितना हम खाने में स्वाद लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें मज़ा आता है धनिया ग्रो करने में, वो भी सिर्फ पानी में। तो जो धनिया हम पानी में ग्रो कर रहे हैं इसमें जो धनिया की रूट्स आती हैं तो देखने में
काफ़ी अच्छी लगती हैं, बहुत ही सुकून मिलता है, यानी कि जो माइंड में तनाव वगैरह रहता है उसको बहुत ही सुकून मिलता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है जब नई नई रूट्स आती हैं या फिर नई नई पत्तियाँ आती हैं। तो इस तरीके से चलिए अब हम इसको टोकरी के ऊपर से रख देते हैं और धनिया हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जो कभी कभी धनिया की रूट्स काली पीली पड़ जाती हैं उसमें एक वजह और होती है, जैसे कि हमारी ये बाल्टी है, इसके अंदर सूरज की रोशनी नहीं जाएगी इस तरीके से अगर हम टोकरी को रख देते हैं। लेकिन जिस बाल्टी के अंदर या फिर जिस बर्तन के अंदर आप धनिया ग्रो कर रहे हैं उसमें अगर सूरज की रोशनी पहुंचेगी तो आपकी जो धनिया की रूट्स हैं वो रोशनी पहुंचने की वजह से ख़राब हो सकती हैं। तो ख़ासतौर से ध्यान रखें, ऐसे बर्तन या बाल्टी का इस्तेमाल करें जिसमें धनिया की रूट्स यानी कि पानी के अंदर रोशनी सूरज की न पहुँचे। ये तरीका था धनिया को घर पर पानी में ग्रो करने का, यानी कि हाइड्रोपोनिक तरीके से ग्रो करने का। अब हम बात करेंगे पूरे साल धनिया को सॉइल मीडिया में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप धनिया को सॉइल मीडिया में पूरे साल कभी भी आसानी से ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो धनिया के बीज हैं उनको अच्छे तरीके से रगड़ के तोड़ लेना होगा, यानी कि एक बीज के 2 बीज कर लेने होंगे। रगड़ के तोड़ने से जब 2 बीज बन जाते हैं तो धनिया के बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट होती है। धनिया के बीज को तोड़ते समय ध्यान रखना है आपके जो धनिया के बीज हैं वो ज़्यादा ना टूट जाएं। ज़्यादा रगड़ने की वजह से अगर आपके धनिया के बीज ज़्यादा टूट जाएंगे तो आपका जो धनिया के पौधे हैं वो नहीं ग्रो होंगे। इसके अलावा धनिया के बीज को तोड़ने के बाद धनिया के बीज को पानी में कम से कम 2 घंटे तक भिगो कर रखना चाहिए। वैसे तो पूरी रात के लिए धनिया के बीज को पानी में भिगो कर रखने के बाद सुबह होते ही धनिया के बीज को अगर आप लगाएंगे तो आपके धनिया के बीज बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। धनिया के बीज को जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कराने के लिए, धनिया पूरे साल आसानी से ग्रो करने के लिए सबसे जो बढ़िया सॉइल मीडिया होता है वो कोकोपीट होता है। कोकोपीट में धनिया की ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट होती है और धनिया भी तेज़ी से ग्रो होता है। तो कोकोपीट को आप इस तरीके से सॉइल मीडिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 70% कोकोपीट, 30% बर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद कम से कम 6 इंच के गहरे गमले में उसको भर लीजिए। कम से कम 6 इंच का होना चाहिए, इससे बड़ा कोई भी गमला इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉइल मीडिया को गमले में भरने के बाद अब बारी आती है बीज को लगाने की। बीज लगाते समय ध्यान रखना है आपको ज़्यादा करीब करीब बीज को नहीं लगाना है। अगर आप ज़्यादा करीब बीज को लगाएंगे तो जो पौधे उगेंगे वो अनहेल्थी होंगे, आपका धनिया है अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो जगह जगह बीज को छिड़कने के बाद बीज को आप फिर से आधे इंच की लेयर से कोकोपीट से ढक दीजिए और ढकने के बाद बोतल की मदद से हल्के हल्के पानी दे दीजिए। बोतल की मदद से हल्के हल्के पानी देने से आपके जो बीज हैं वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। अगर आप किसी वाटर कैन से देंगे या फिर तेज़ धार से पानी देंगे तो आपके जो बीज हैं वो अपनी जगह से हट करके इधर उधर पहुंच जाएंगे और इससे आपका जो धनिया है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना है, अगर आप बढ़िया धनिया ग्रो करना चाहते हैं तो आप क्यारी बना करके भी धनिया ग्रो कर सकते हैं। क्यारी बना करके धनिया ग्रो करने से हार्वेस्ट करने में भी आसानी होती है। तो धनिया आप चाहें तो क्यारी बना करके ग्रो कर सकते हैं। 40 से 45 दिन के बाद आपका धनिया इस तरीके से हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरीके से 45 दिन के बाद आप धनिया को हार्वेस्ट कर सकते हैं। जितना धनिया खाने में टेस्ट आता है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा इस धनिया को उगाने में आता है। धनिया उगाने में बहुत ही अच्छा लगता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इस तरीके से आप धनिया को पूरे साल कभी भी ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि एक बार धनिया को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो धनिया फिर से ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, यानी कि फिर से ग्रोथ कराने के लिए हमें इसको कुछ काम करना है या नहीं करना है। तो आप धनिया को फिर से ग्रोथ स्टार्ट कराने के लिए सर्दी के मौसम में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद पानी ऐड कर सकते हैं। इससे आपका जो धनिया है सर्दी के मौसम में फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। लेकिन गर्मी के मौसम में धनिया फिर से दोबारा ग्रोथ स्टार्ट नहीं करता है, तो गर्मी के मौसम में आप फिर से धनिया की ग्रोथ स्टार्ट कराने की कोशिश ना करें। तो अगर आप गर्मी के मौसम में धनिया को फिर से ग्रोथ स्टार्ट कराने की कोशिश करेंगे तो थोड़े बहुत पौधे उगेंगे, बाकी धनिया आपका ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की ये जानकारी आपको धनिया उगाने की सॉइल मीडिया में और पानी में कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। इसके अलावा आप चाहें तो हमें यूट्यूब के अलावा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।